कि आज हम क्लास नहीं ले पाएंगे तो उनके लिए ये वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। बाकी ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। ओके। तो हेलो एवरीवन। फर्स्ट डे जो हमारा था इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स वाला, तो उसके अंदर हमने जो चीज़ें सीखी थी वो ये चीज़ें थी कि फॉरेक्स क्या होती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड स्टॉक मार्केट में क्या डिफरेंस है। वो वीडियो मैंने अभी अपलोड कर दी है यूट्यूब के ऊपर, आप वो देख सकते हैं। उसके अंदर ये एक चार्ट जो मैंने बनाया था आप लोगों के लिए, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैं ये सिंपली बनाया कि आपको इंग्लिश में अगर जो समझना चाहते हैं तो वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं इसको। उसके बाद आपको इंग्लिश उर्दू वाला, उर्दू लिश वाला, ठीक है। आप रोमन उर्दू के अंदर भी आप इसे समझ सकते हैं। मेजर पेयर्स कौन से थे हमारे करेंसीज के, ये डिस्कस किया था। और करेंसी ट्रेडिंग डायनामिक्स जो हमारा इसमें बिहेवियर है वो किस तरह से वर्क करता है, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, लिक्विडिटी, ट्रेड वॉल्यूम, वो किस तरह से वर्क करती है, वो सब चीज़ें हमने फर्स्ट डे के अंदर पढ़ी थी, ठीक है। और मार्केट के अंदर जो 24 आवर्स के अंदर सेशन चलते हैं, उन सेशन के अंदर क्या चीज़ें वर्क करती हैं, तो उन चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे कि 24 आवर्स मार्केट स्ट्रक्चर क्या था। तो उसके अंदर टोक्यो, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन था। तो वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे देखी थी। उसके बाद था ब्रोकर कौन सा हमें चूज़ करना चाहिए, MT4 MT5 के अंदर हम कौन सा ब्रोकर यूज़ करते हैं। और MT5 एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के ब्रोकर्स को ज्वाइन करवा कर वहाँ पर ट्रेड्स अपनी रन करवाते हैं। ब्रोकर हमने जो सजेस्ट किया था वो ग्रुप के अंदर था, आप वहाँ से उस लिंक से अकाउंट बनाकर हमारे प्रीमियम के अंदर आ सकते हैं। वहाँ पर हमको आपको ट्रेड्स भी देंगे और रनिंग भी देंगे। डेमो और वर्सेस रियल अकाउंट के अंदर डिफरेंस क्या होता है, उसके लिए अगर हमें रियल अकाउंट की तरफ जाना है तो उसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए होगी। तो पहले तो हमारी थी डेमो के अंदर प्रैक्टिस, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो हमारी होगी उसके ऊपर बैक टेस्टिंग करें आप। उसके बाद आप एक रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे अपने रियल अकाउंट की तरफ। तो ये 5 पॉइंट से हमारी फर्स्ट डे के अंदर जो हमने सीखे उस दिन। तो आज की ट्रेड में हम देखेंगे कि D2 के अंदर हम आज क्या सीखने वाले हैं। ओके। अच्छा, आवाज़ का मुझे बताइए कि आवाज़ आप सबको क्लियर आ रही है, क्योंकि नैना हाशमी कह रहे हैं कि आपको आवाज़ सही नहीं आ रही। आमिर भी कह रहे हैं आवाज़ साफ नहीं है, तो प्लीज़ आप बताइए कि आवाज़ क्लियर है आप सबको। ओके शराज, ओके कायद हुसैन, ठीक, ओके ओके। आप सबको सही आवाज़ आ रही है तो मैं स्टार्ट करना दोबारा। आज हमारा बेसिकली जो टॉपिक है वो है अबाउट D2, बेसिक फॉरेक्स टर्मिनोलॉजी। देखिए, आप अगर मेडिकल फील्ड में हैं, आप IT फील्ड के अंदर हैं, या आप कोई भी शोबा यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर आप इनपुट दे रहे हैं किसी चीज़ का, तो आप वहाँ पर कुछ चीज़ें सीखते हैं जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जहाँ पर हमें टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए उनकी। टर्मिनोलॉजी का मतलब कि हम जो चीज़ें वहाँ पर, जस्ट वेट एक मिनट, रिक्वेस्ट आई। अच्छा, टर्मिनोलॉजी मींस के जो वर्ड्स हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, जो चीज़ें बेसिक्स होती हैं जो हम वहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं, उनको हम टर्मिनोलॉजी कहते हैं। जिस तरह से आज हम देखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, पिप्स क्या होते हैं। फर्स्ट हमारा पॉइंट होगा, व्हाट इज पिप। आपने बहुत बार सुना होगा कि आज हमारा प्रॉफिट हुआ 10 पिप्स, 20 पिप्स, 50 पिप्स, 100 पिप्स एंड 200 पिप्स। आपने बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन किए होंगे, आपके पास बहुत सारे जो प्रॉफिट शेयरिंग आई होंगी, तो उनके अंदर आपको बताया जाता है कि इट्स पिप्स, आज हमने 50 पिप निकाले इस सिग्नल के थ्रू, और आज हमने 100 पिप निकाले इस सिग्नल के थ्रू। तो वो चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके अंदर जो लॉट साइज है, लॉट साइज डिपेंड करता है हमारी ट्रेड के ऊपर कि हम जो ट्रेड ले रहे हैं उसके अंदर लॉट साइज हम क्या यूज़ कर रहे हैं।
तो बेसिकली हम लॉट साइज को आज देखने वाले हैं। माइक्रो लॉट क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड लॉट एंड मिनी लॉट। एंड उसके बाद हम लिवरेज को देखेंगे। लो लिवरेज कौन सा ब्रोकर प्रोवाइड करता है, हाई लिवरेज कौन सा ब्रोकर प्रोवाइड करता है, और लिवरेज का फायदा और नुकसान उसमें क्या होने वाला है। आज हमारा ये पॉइंट होगा। मार्जिन बेसिकली इसी के थ्रू है, लिवरेज के साथ ही, तो हम इसको भी देखते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपको बेसिकली बताई नहीं जाती। आपको ट्रेडिंग के अंदर इन किया जाता है, इन करने के बाद आपको वो चीज़ें नहीं समझाई जाती जो बेसिक्स होती हैं, जहाँ पर हमने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना और उसके बाद उसको फर्दर ओवर ट्रेडिंग को साथ लेके चलना है। आप 1 मंथ ट्रेड करते हैं, आप 1 वीक करते हैं, 1 ईयर ट्रेड करते हैं, उसके बाद आप बिल्कुल ट्रेड को रन आउट करके साइड पे हो जाते हैं कि हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। उसके बेसिकली वजह होती है कि हमें बेसिक्स का पता नहीं होता। बेसिक्स के अंदर हमें क्या चीज़ सीखनी है और उसको कैसे साथ लेके चलना है। ये जो डे 2 का आपका टॉपिक है, ये वाला, ये बेसिक्स हैं आपकी फ्रॉम ज़ीरो टू अल्फा तक। ठीक है, आपको प्रो तक लेकर जाएंगी ये अब आगे। और उसमें आप ये देखेंगे आज वाले टॉपिक में मजीद ये चीज़ कि हम जो बाय सेल करते हैं तो उसके अंदर ही क्या चीज़ है, और स्प्रेड का बहुत बड़ा रोल होगा ब्रोकर के अंदर। आप जो ब्रोकर चूज कर रहे होते हैं जहाँ पर आप ट्रेड एक्सिक्यूट करते हैं MT4 MT5 के अंदर, तो उसके अंदर आपका क्या रोल होगा। अ, एक मिनट। वेलकम शहबाज। शहबाज, ठीक है, आप म्यूट कर लें सब। फिफ्थ पॉइंट जो हमारा है स्प्रेड के ऊपर है। तो कौन सा ब्रोकर ज़्यादा स्प्रेड चार्ज करता है और स्प्रेड का नुकसान और उसका जो बेनिफिट है वो क्या होगा। बेसिकली बेनिफिट कोई नहीं होता स्प्रेड का, इसमें हमें लॉस ही ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है ब्रोकर की तरफ से। तो ये चीज़ें देखेंगे, और हम कहाँ से बाय करते हैं, सेल का क्या मतलब होगा, बाय क्या होता है। आपने सुना होगा शॉर्ट करना, लॉन्ग करना। और हम फॉरेक्स के अंदर उसी चीज को बाय सेल के अंदर देखते हैं। क्रिप्टो में आपने सुना लॉन्ग कर दें, आप शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम फॉरेक्स के अंदर बाय सेल को यूज करेंगे। आपने सिग्नल्स फॉलो किए, आपके पास एक सिग्नल आता है गोल्ड का कि आपने 3332 से बाय करना है। तो उसका ये स्टॉप लॉस है SL, जिसको SL बोला जाता है। ये आपका टेक प्रॉफिट है TP 3240, 3340, 3345 तक। तो TP क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होगा, वो बेसिकली हम यहाँ से आज लेके चलेंगे इस चीज़ को कि TP को कैसे मैनेज करना है, SL को कैसे मैनेज करना होता है। उसके बाद ये आपके जो ब्रोकर हैं वो आपको स्टैंडर्ड के ऊपर प्रोवाइड करते हैं। जो ब्रोकर्स आपके होते हैं वो ब्रोकर आपको स्टैंडर्ड, माइक्रो, एशियन के ऊपर ट्रेड प्रोवाइड करते हैं। आवाज क्लियर है आप सबको। ओके ओके कायद हुसैन। अच्छा, बिगनर ट्रेडर जो है, एडवांस ट्रेडर जो होगा यहाँ पर, वो इन अकाउंट्स को किस तरह से यूज करेगा। बेसिकली लॉट साइज के ऊपर जो हमारा होगा वो हम बिगनर्स को आज बताएंगे कि आप माइक्रो लॉट कहाँ पे यूज करते हैं, स्टैंडर्ड लॉट कहाँ पे यूज की जाती है, और उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा। तो अकाउंट्स की कुछ टाइप्स हैं, स्टैंडर्ड, माइक्रो एंड एशियन। ठीक है, हम एशियन के ऊपर नहीं जाते। बेसिकली हम इन्हीं के ऊपर ट्रेड करते हैं, दो के ऊपर। एडवांस जो अकाउंट्स होते हैं, बिग अकाउंट्स, जो हम कहते हैं ऑलमोस्ट के 50,000 एंड 1 लाख वाला अकाउंट जो होगा वो एशियन के अंदर, तो वो अकाउंट्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और बिगनर्स के लिए हम माइक्रो अकाउंट्स यूज़ करवाते हैं। स्टैंडर्ड अकाउंट को हम क्रिएट करवाते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड अकाउंट के ऊपर हमारा स्प्रेड होगा और उसके अंदर हमारा कोई मार्जिन या अपना कमीशन नहीं होता। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा। और ये असाइनमेंट मैं आपको दूंगा आफ्टर क्लास। तो ये आपने ग्रुप के अंदर सबमिट करानी है, ताकि आप पता लगे कि आप लोग सीखना चाह रहे हैं, आप लोग खुद करना चाह रहे हैं। आप खुद से सीखे, खुद से करें। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स थे जो मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। तो आई होप कि आप सबको थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि हम क्या आज पढ़ने वाले हैं। और उसके अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं, ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो आप सीखेंगे तो आप फ्रॉम टुडे टू, जब तक आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस वक्त तक आप ये अपने साथ रखेंगे। और आई होप कि आपको समझ भी आएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं फॉरेक्स के अंदर, और पिप क्या होता है। अब देखिए व्हाट इज पिप। पिप को आज मैं समझाने वाला हूँ आपको।
ये इंग्लिश में है, अगर जो इंग्लिश में समझना चाहे वो यहाँ पे देख सकता है। आप पिप मीन्स प्राइस मूवमेंट इन फॉरेक्स, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चेंज इन अ करेंसी पेयर्स प्राइस। ठीक है, पिप का मतलब होता है प्राइस का छोटा सा चेंज। मार्केट मूव करती है, आपकी गोल्ड की मार्केट है, गोल्ड की मार्केट मूव करती है 3310, 3310 के ऊपर मार्केट थी, आपने बाय लिया और 3311 हो जाती है 3311। तो यहाँ पर आपका चेंज हुआ 10 पिप का। ठीक है, आप यूरो यूएसडी की एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये देखें 1.1000। ठीक है, आपका ये होगा जीरो से स्टार्ट। ठीक है, आपका 1001 हुआ, उसके बाद 1 पिप की मूवमेंट हुई। ठीक है, तो ये आपका 1 पिप था। अगर आपका यहाँ से जीरो चेंज होता और यहाँ पे 1 की जगह पर जीरो होता, तो आपका यहाँ पर 10 पिप मूवमेंट होनी थी। ठीक है जी, आकिब रहीम, क्लासेस हमारी 7 क्लासेस है। एक मिनट। अच्छा, आदिल खान, वेलकम। वेलकम आदिल खान। तो हमारी जर्नी यहाँ पे है। ठीक है, आपने पिप को समझना है, पिप्स क्या होती हैं। पिप्स आपने देखा कि यहाँ से एक डिजिट चेंज होता है मार्केट के वैल्यू के अंदर। इस वैल्यू के अंदर एक पिप मूवमेंट हुई बाय या सेल के अंदर। ठीक है, तो ये मार्केट ने ऊपर की तरफ एक पिप मूव किया। उसके बाद मार्केट अगर यहाँ पर जीरो की जगह पर 1 के लेफ्ट साइड के ऊपर जो ये जीरो है, इसको अगर 1 करती है मार्केट, तो आपका 10 पिप मूवमेंट होगी। ठीक है, जिस तरह से मैं आपको गोल्ड के अंदर समझा देता हूँ, ये देखिए, आप इसकी एग्जांपल ले लें 1.2500। अगर इस जीरो की जगह पर 5 पिप की मूवमेंट हुई, तो आपको प्रॉफिट हुआ 5 पिप का। अगर आपकी ट्रेड इसके अगेंस्ट जाती है, तो आपको 5 पिप्स का लॉस होगा। और वो लॉस कितना होगा, वो आपके लॉट साइज के ऊपर होगा, डिपेंड करता होगा कि आपने क्या लॉट साइज वहाँ पर इनपुट किया है। तो वो लॉट साइज हम दूसरे टॉपिक के अंदर देखते हैं अभी। और पिप्स मैयर करता है कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। ठीक है, ये सिंपल आपको मैं पीडीएफ में प्रोवाइड कर रहा हूँ ये चीज़ें, कि आपको ज़्यादा झंझट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब खोलते हैं, आप वीडियोस देखते हैं, आप पिप्स को समझने की कोशिश करते हैं, वो आपको समझाते हैं कि देखिए 1 0 0 अब आपको ये समझाया जा रहा है कि ये पिप्स है आपकी। ठीक है, यहाँ से आपकी पिप्स मूवमेंट हुई और आपकी ये पिप मूवमेंट हुई, तो इतना पिप बना। तो ये बहुत टफ है। हम फॉरेक्स के अंदर सिंपली यूज करते हैं, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखें, सिंपली हम फॉरेक्स के अंदर लॉट साइज यूज करते हैं। ये लॉट साइज के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि ये लॉट साइज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इससे छोटा कोई नहीं है। तो आप अगर सेंट अकाउंट यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे कम लॉट साइज यूज नहीं करते। और पीप मूवमेंट जो है वो ये है, देखिए फॉर एग्जांपल आमिर साहब यहाँ पे होंगे, कल मैंने उन्हें क्लास दी थी, इस बारे में डिस्कशन क्लास थी हमारी कल। तो उसके अंदर हमने समझाया, देखिए ये गोल्ड का है, आपकी वैल्यू, आप यहाँ से बाई, आपने यहाँ से मूवमेंट की 3300, मार्केट मूव करती है 3311 के ऊपर। तो यहाँ से 1 डिजिट का चेंज आपको 10 पिप की मूवमेंट करा रहा है। ठीक है, अब आपने बाय किया हुआ था यहाँ से, तो आपको 10 पिप का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर आपको 10 पिप का प्रॉफिट हुआ। अच्छा, आप क्लास को ना लीव करके दोबारा आ रहे हैं तो डिस्टर्ब होती है क्लास। आप सब अगर कोई इश्यू है तो आप मुझे बता सकते हैं चैट के अंदर। बाकी वेलकम शहबाज। तो आपका जो प्रॉफिट होता है यहाँ पर, वो 10 पिप्स का प्रॉफिट है। आपने ट्रेड ली, बाय की, मार्केट बाय गई, आपको प्रॉफिट हुआ 10 पिप्स का। अभी 10 पिप्स में आपको $1 आया, $10 आता है, या $100 आएगा प्रॉफिट। तो वो आपका डिपेंड करेगा आपके लॉट साइज के ऊपर, जो हम अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि आपका 10 पिप आपको $1 भी दे सकता है, आपको $10 भी दे सकता है, आपको $1000 भी दे सकता है। और आपको
आपको $10,000 भी 10 पिप दे सकता है, बट डिपेंड्स ऑन द लॉट साइज आपकी इक्विटी के ऊपर, और लिवरेज भी इसी के ऊपर काम करती है। ठीक है, आपका पिप जो है, पिप आपको कुछ समझ आया इसके अंदर? ये देखिए, ये देखिए 54.5। ठीक है, आपने यहाँ पे ट्रेड लगाई बाय की। ठीक है, आपकी बाय के अंदर 5 पिप मूव किया यहाँ से। ये देखिए, यहाँ पे जीरो था, 2500, 2505 के ऊपर मार्केट गई। ये वाला चेंज जो हुआ, इससे आपको प्रॉफिट हुआ 5 पिप का। ओके, तो और यहाँ पर अगर आप ट्रेड लगाते हैं सेल की, आपने ट्रेड ली यहाँ पे सेल की, ठीक है, आपको लॉस क्यों नजर आ रहा है यहाँ पे? देखिए, आप तो कहेंगे यहाँ पे पिप इंक्रीज हुआ, आपने ट्रेड ली थी सेल की कि हमारी मार्केट नीचे जानी चाहिए ऐसे, तो आपने ली 1000 के ऊपर, तो मार्केट 1 पिप ऊपर मूव कर गई, उससे आपका लॉस हुआ 1 पिप का। ठीक है, ये लॉस आपका किस तरह से हुआ? 1 पिप का। मार्केट चली गई बाय में। ये देखिए, ये हमारी ट्रेड थी सेल की, बेसिक ट्रेड थी हमारी सेल की, लेकिन मार्केट चली गई बाय, तो उससे हमें लॉस हुआ 1 पिप का। ओके, क्लियर हो गया? ओके, आदिल आदिल क्लियर हो गया। तो हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चल रहे हैं कि लॉट क्या होता है। लॉट साइज आपने सुना होगा, आप इस लॉट से यूज करें ट्रेड को, ये लॉट लगाएं। ठीक है, हमारे पास बेसिकली माइक्रो लॉट, मिनी लॉट और स्टैंडर्ड लॉट होती हैं। तो ये लॉट साइज हम यूज करते हैं, और इन लॉट साइज को हम अपने पिप के साथ भी मेजर करेंगे कि हमारा पिप्स और लॉट साइज बिल्कुल एक्यूरेट, जिस तरह से कहेंगे ना 2 उंगलियां साथ हैं, उसी तरह से ये पिप और लॉट साइज काम करता है आपका। ठीक है, अगर आपका लॉट साइज अकॉर्डिंग टू आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से है, तो आप प्रॉफिटेबल है। और अगर आप लॉट साइज को विदाउट एनी रिस्क मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं, और आप उसका लिवरेज भी नहीं देख रहे, तो आपके बाद उसके बाद आप देखिए अकाउंट आपका ब्लो होगा, अकाउंट वॉश हो जाएगा। ठीक है, माइक्रो लॉट बिगनर्स के लिए सेफ, कम रिस्क और रिवार्ड। ठीक है, कम रिस्क और कम रिवार्ड है इसके अंदर, आप सेफ खेलेंगे इसके अंदर, सेफ चलेंगे। मिनी लॉट के अंदर रिस्क और रिवार्ड का बैलेंस होता है ऑलमोस्ट, अच्छा रिवॉर्ड अच्छा रिस्क मैनेजमेंट आपका हो जाता है। बट ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके इक्विटी के ऊपर। ठीक है, और स्टैंडर्ड लॉट, ज़्यादा रिस्क ज़्यादा रिवॉर्ड, ये हम बड़े अकाउंट्स के ऊपर यूज़ करते हैं। अगर आप लिवरेज लेते हैं आप, तो उसके ऊपर आप छोटे अकाउंट के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये हमारी ट्रेड अच्छी प्रॉफिट में जाएगी, तो आप वहाँ पे लिवरेज लेके यूज़ कर सकते हैं स्टैंडर्ड लॉट, उसके अंदर आप अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसके ऊपर जाएँ। बेसिकली हम चलते हैं अपने लॉट साइज़ के ऊपर। अच्छा, अ लॉट साइज इज़ द साइज ऑफ योर ट्रेड, आपके ट्रेड का साइज होता है। ट्रेड का साइज, अब ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 1 लाख यूनिट्स। ठीक है, और ये है स्टैंडर्ड लॉट के अंदर यूनिट्स, यहाँ पर आपको लिखा 10,000 यूनिट। ठीक है, और यहाँ पर 1000 यूनिट्स इन माइक्रो लॉट। तो आपने बेसिकली जो आप फॉरेक्स के अंदर देखेंगे MT5 MT4 आपने यूज़ किया, उसके अंदर आप लॉट साइज देखते हैं स्टार्टिंग 0.01 का। ठीक है, आपने यहाँ से ट्रेड ली। अच्छा, दूसरा होता है 0.10, ठीक है, 10, और ये होगा। अच्छा, उसके बाद आपका होता है एक का लॉट साइज। देखिए, ये है आपका माइक्रो। ठीक है, ये वाला, ये आपका माइक्रो, ये वाला, ये आपका है मिनी, एंड दिस इज अ स्टैंडर्ड लॉट। आप इसमें यूज कर सकते हैं, देखिए माइक्रो के अंदर आप यूज करेंगे 0.01 है ना, यहाँ पे 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 0.10 है, तो आप यहाँ पे 20 भी कर सकते हैं। आप अकॉर्डिंग टू योर इक्विटी आप लॉट साइज यूज करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर आप 2 भी कर सकते हैं, और इसको 100 तक लेके जा सकते हैं स्टैंडर्ड लॉट को। ठीक है, जो ECN के अंदर यूज होगा। तो ये लॉट साइज है जो बेसिकली मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये लॉट साइज, ये माइक्रो, मिनी, आप इसको
अकॉर्डिंग टू योर इक्विटी चेंज करेंगे और अकॉर्डिंग टू योर पिप्स आप इसके ऊपर रिस्क लेंगे। देखें, लॉट का मतलब है आप कितने पैसों से ट्रेड कर रहे हो। फॉरेक्स में 3 टाइप्स के लॉट साइज होते हैं, स्टैंडर्ड, मिनी, माइक्रो। ठीक है, आप ये बेसिक चीज़ें सीख लें और इंशाल्लाह वक्त के साथ आप ये चीज़ें सीख जाएंगे। अभी आपको थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको अभी पिप और लॉट साइज को दोबारा से कंबाइन करने वाला हूँ। माइक्रो लॉट सेफ फॉर बिगनर्स, ठीक है, आपको ये माइक्रो लॉट आपकी सेफ है आपके लिए। स्टैंडर्ड लोड जो ज़्यादा रिस्क है उसमें ज़्यादा रिवॉर्ड है, ये वाली, ठीक है। तो ये आप यूज़ नहीं करेंगे अभी क्योंकि ये बड़े अकाउंट्स के लिए हैं। जितना बड़ा लॉट उतना ज़्यादा प्रॉफिट या लॉस पर पिप, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको समझाने वाला पिप और लॉट का क्या कम्बिनेशन है। देखिए, आपने ट्रेड ली थी 3310 के ऊपर, गोल्ड के ऊपर, ठीक है, आप गोल्ड की ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, अब आप कहते हैं कि मेरी ट्रेड जानी चाहिए बाय में, मैंने बाय की लगाई है। लॉट साइज मेरा है 0.01। मैं आपको ये सिंपल वर्ड्स के अंदर सिखा रहा हूँ, कोई नहीं सिखाएगा। बस आपने कैप्चर करना, जहाँ आपको समझना है वो आपने मुझे बताना चैट के अंदर। देखिए, आपने इस लॉट से MT5 MT4 के अंदर ट्रेड ले लिया 0.01 और आपने कहा कि बाय जानी चाहिए, बाय की आपने ट्रेड लगाई। उसके बाद मार्केट जाती है 331 के ऊपर, ठीक है। आपको यहाँ पर इस 10 पिप के ऊपर प्रॉफिट होगा $1। आपका प्रॉफिट हुआ $1, ठीक है। यहाँ पर $1 का प्रॉफिट। अच्छा, इसके अगेंस्ट आपकी मार्केट जाती है, आप कहते हैं आपने ट्रेड लगाई 3310 के ऊपर, मार्केट चली गई 3309 के ऊपर, 10 पिप लॉस अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। 10 पिप का आपका लॉस हुआ, इस पर आपको $1 लॉस होगा। क्लियर? देखिए, आपने बाई लगाई, मार्केट आपके फेवर में गई, 0.01 की लॉट थी तो आपको प्रॉफिट हुआ $1। मार्केट आपने सेल लगाई, मार्केट फेवर में गई, आप अनफेवर में गई तो आपको $1 का लॉस होगा। सिंपली ये बहुत इजी है, इसके अंदर कोई झंझट नहीं है। और बाकी इसके अंदर ये है कि आपका रिस्क और रिवॉर्ड कम है। अच्छा, आप अब इसको देख लेते हैं। अब हम इसको कैंसिल करते हैं। अब हमारा लॉट साइज होगा मिनी वाला, ठीक है, ये वाला जो मैंने आपको बताया, ये लॉट साइज होगा हमारा। 0.10 लगा लें, 20 लगा लें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इक्विटी। 0.10 का हमने लॉट साइज यहाँ पे यूज़ किया। और अब आप देखें, आपकी ट्रेड थी बाय के अंदर 3310 के ऊपर, आपका लॉट साइज था ये वाला। आपका प्रॉफिट होगा, अगर फेवर में जाती है 10 पिप तो आपको $10 प्रॉफिट होगा। और आपको अगर अनफेवर में जाती है आपकी ट्रेड तो आपको $10 लॉस होगा आपकी इक्विटी का। मीन्स कि आपके पास $100 था, आप 10 पिप के अंदर, सिर्फ 10 पिप के अंदर आप $10 लॉस कर बैठेंगे। वो आपका 10% होगा आपकी इक्विटी का। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें, आपने सिर्फ 10 पिप के अंदर $1 बनाया, $1 लॉस किया। और 10 पिप के अंदर आपने एक $10 का जो है प्रॉफिट भी किया, $10 लॉस भी किया। अच्छा, अब यही ट्रेड देखें, अकॉर्डिंग टू गोल्ड, हम चलते गोल्ड की ट्रेड ली। हमने ट्रेड ले ली है 1 की, स्टैंडर्ड 1 की, ठीक है, 1 लॉट साइज की, ये वाली ट्रेड हमने ले ली। उसके बाद मार्केट को आपने कहा कि बाय जाओ, मार्केट जाएगी बाय, बाय चली जाती है मार्केट, ठीक है, आपके फेवर में आ गई है 331 अब आपकी इक्विटी थी यहाँ पर $1000, ठीक है, आपको 10% बनता है। 10 पिप के ऊपर आपका 10% इंक्रीज होगा या लॉस होगा, वो ट्रेड के ऊपर करता है फेवर। अच्छा, आपकी मार्केट चली गई है फेवर में आपके, तो आपको यहाँ पर सिर्फ इस 10 पिप के ऊपर प्रॉफिट होने वाला है $100, ठीक है। $100 मीन्स कि आपका 28 से 30 हज़ार रुपया बन गया। 10% आपका अकाउंट का बन चुका है एक ट्रेड के अंदर, सिर्फ 10 पिप के अंदर। लेकिन इसके अंदर एक जो कॉन्स है, प्रो कॉन्स में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये तो आपका हो गया प्रोज हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका कॉन्स, यहाँ पे होगा 330 के ऊपर, जब 9 के ऊपर मार्केट आएगी तो आपका यहाँ पे इस
इस ट्रेड के हिसाब से आपका 10 पिप लॉस हो चुका है। उस 10 पिप के अंदर आपका जो लॉस होगा वो होगा $100। ठीक है, दिस इज लॉस। आप सोचें कि आपको सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, नहीं, आपकी मार्केट जो है आपके अगेंस्ट चली जाती है। ठीक है, उसके बाद आप अपनी 1000 इक्विटी का 10% लॉस कर चुके होंगे उस वक्त। बहुत सारे लोग लालच करते हैं कि हम एक दिन में ट्रेड करेंगे, एक दिन में अच्छा पैसा निकाल लेंगे। तो वहां पर पता लगता है कि आपका सिर्फ 10 20 पिप के अंदर आपका 200 400 डॉलर उड़ गया। तो आप उसमें क्या ट्रेड करेंगे? ठीक है, आपको ये चीज़ समझ आइए, थोड़ी मुझे बताइए कि माइक्रो मिनी स्टैंडर्ड लॉट क्या होती है, और इसके ऊपर हम ट्रेड किस तरह से करते हैं। ठीक है शाहजेब, आदिल खान, ओके, क्लियर है। अच्छा क्लियर है, ठीक है। ये देखिए लॉट साइज हमारा डिपेंड करता है, हम